बच्चों, एक बार फिर आप सभी का आपके अपने परिवार कृष्णा ग्लोबल स्टडी में स्वागत है। आज से हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे साइंस। साइंस एक ट्रिपिकल विषय होता है बच्चों, और साइंस को पढ़ना अगर आप रट के पढ़ रहे हैं तो कभी आपको सफलता मिलना नहीं है। तो साइंस को रटना नहीं है, साइंस को बिल्कुल डीपली समझना है। और समझने के लिए देखिए, साइंस दो शब्दों से, साइंस किससे मिल के बना है? तो साइंस दो शब्दों से मिल के बना है। एक को हम कहते हैं शायर और दूसरे को कहते हैं साइंटिया। यानी शायर और क्या? साइंटिया। शायर और साइंटिया। शायर का अर्थ होता है बच्चों, शायर का अर्थ होता है जानना, और साइंटिया का अर्थ होता है ज्ञान। साइंटिया का अर्थ क्या है? ज्ञान। यानी ज्ञान को जानना ही क्या कहलाता है? ज्ञान को जानना ही क्या कहलाता है? साइंस यानी विज्ञान कहलाता है। तो इस तरह से साइंस का परिभाषा आप बना सकते हैं कि ज्ञान को जानना ही क्या कहलाता है? विज्ञान। साइंस दो शब्दों से मिलकर बना है, एक को हम कहते हैं शायर और दूसरे को कहते हैं साइंटिया। शायर का अर्थ होता है जानना यानी नो, और साइंटिया का अर्थ होता है नॉलेज। यानी ज्ञान को जानना क्या कहलाता है? विज्ञान। तो विज्ञान में आपको ये पता चल गया कि हम विज्ञान किसे कहते हैं, अर्थात आपको ये पता चला कि साइंस जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। एक का अर्थ है शायर और दूसरे का अर्थ है साइंटिया। शायर का मतलब होता है जानना और साइंटिया का अर्थ होता है ज्ञान। अर्थात हम इनको इंक्लूड कर दें यानी मिक्स कर लें तो ज्ञान को जानना क्या कहलाता है? विज्ञान कहलाता है। और ये जो विज्ञान है ये दो तरीके का होता है, इसे हम दो पार्ट में बांट के पढ़ सकते हैं। देखिए, इसी विज्ञान को, इसी साइंस को हम दो तरीके से बांट के पढ़ते हैं। एक को हम कहते हैं सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान, और एक को हम कहते हैं नेचुरल साइंस यानी प्राकृतिक विज्ञान। देखिए, एक होता है सोशल साइंस, सोशल साइंस, और एक को हम कहते हैं नेचुरल साइंस। सोशल साइंस और नेचुरल साइंस। सोशल साइंस क्या है? ऐसा विज्ञान जिसमें हम जियोग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी का अध्ययन करते हैं, वो कहलाता है सोशल साइंस। लेकिन नेचुरल साइंस किसे कहते हैं? इसी नेचुरल साइंस का तीन पार्ट होता है बच्चों। इन तीन पार्ट में कौन कौन? एक को हम कहते हैं फिजिक्स, एक को हम कहते हैं केमिस्ट्री, और एक को हम कहते हैं बायोलॉजी। ठीक, बायोलॉजी। देखिए, एक एक करके हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे। फिजिक्स पढ़ लेंगे, केमिस्ट्री पढ़ लेंगे, बायोलॉजी। लेकिन आज हम लोगों का टारगेट है बायोलॉजी पढ़ना। तो हम लोग पढ़ेंगे किसके विषय में? मेनली बायोलॉजी के विषय में। तो आपको इतना अच्छे से समझ में आ गया होगा कि साइंस का अर्थ क्या होता है, साइंस किन शब्दों से मिलकर बना है, साइंस का परिभाषा क्या होगा, और साइंस को हम कितने कैटेगरी में बांट सकते हैं। अब कितने कैटेगरी में बांट सकते हैं? तो सोशल साइंस क्या है और नेचुरल साइंस क्या है, और नेचुरल साइंस को हम कितने तरीके से बांट सकते हैं, ये भी आपने समझ लिया। अब देखिए, हम बायोलॉजी के विषय में देखना स्टार्ट करते हैं। तो बायोलॉजी ही पढ़ना है मेनली, तो बायोलॉजी के विषय में हम देखते हैं और समझते हैं। तो देखिए, यहाँ फिजिक्स में हम किसका अध्ययन करते हैं? अगर आपको शार्ट में ये भी जानना हो तो फिजिक्स में हम किसका अध्ययन करते हैं? मैटर यानी पदार्थ, और किसका? एनर्जी यानी ऊर्जा। तो फिजिक्स में हम करते हैं अध्ययन पदार्थ और ऊर्जा का, जबकि केमिस्ट्री में संरचना, संगठन, ना किस तरीके से कोई पदार्थ बन रहा है, उसका संरचना क्या है, उसका स्ट्रक्चर, वो किस तरह से संगठन कर रहा है, वो क्या क्या अभिक्रिया दिखा सकता है, इसके विषय में हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। ये जब हम केमिस्ट्री और फिजिक्स पढ़ेंगे तो वहाँ समझेंगे। आज हम लोगों का टारगेट है बायो। तो देखिए, बायोलॉजी भी जैसे आपने देखा साइंस, उसी तरीके से बायोलॉजी भी दो शब्दों से मिलकर बना है। बायोलॉजी, बायोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है, एक बायो और एक लोगस। एक को हम कहते हैं बायो और दूसरे को हम कहते हैं लोगस। बायो का अर्थ होता है बच्चों नॉलेज, बायो का अर्थ होता है जीव। बायो का अर्थ क्या होता है? जीव। और लोगस का अर्थ होता है अध्ययन, अध्ययन। ठीक, तो माने जहां हम जीवों का अध्ययन करते हैं वही कहलाता है क्या? बायोलॉजी। अब जीव दो प्रकार का हो सकता है, एक पादप वाला जीव और एक मानव जीव।
तो अब ये देखिए, ये जो बायोलॉजी है ये किस भाषा का शब्द है? तो बायोलॉजी एक ग्रीक भाषा का शब्द है। बायोलॉजी ग्रीक भाषा का शब्द है। इसको दो पार्ट में, ये बायो और लोगस में, यानी जीवों का जहाँ अध्ययन किया जाता है उसी को हम क्या कहते हैं? बायोलॉजी कहते हैं। और इन दोनों शब्दों को देने वाले वैज्ञानिकों का नाम था, इन दोनों शब्द को किसने दिया था? तो लैमार्क ने दिया था। लैमार्क और ट्रेवी रेनस। लैमार्क और ट्रेवी रेनस। लैमार्क कहाँ का निवासी था ये भी पूछ सकता है, और ट्रेवी रेनस कहाँ का निवासी था? तो लैमार्क फ्रांस का निवासी था और ट्रेवी रेनस कहाँ का निवासी था? जर्मनी का निवासी था। ठीक, तो ट्रेवी रेनस आप पता चल गया कि जो लैमार्क है वो फ्रांस का निवासी है और ट्रेवी रेनस जो है वो जर्मनी का निवासी। इन्होंने क्या किया था? बायो और लोगस से दो शब्दों को दिया था। जबकि बायोलॉजी का अगर पिता पूछ ले तो बायोलॉजी के पिता हैं अरस्तु। अगर बायोलॉजी का पिता यानी बाप यानी बाबू कौन है? अरस्तु हैं। ठीक, अरस्तु। और इसको भी बच्चों हमको, बायोलॉजी को भी हमको दो कैटेगरी में बांट के पढ़ना है। एक को हम पढ़ेंगे, इसको देखिए बायोलॉजी जो है उसको भी हमको कितने पार्ट में पढ़ना है? दो पार्ट में। तो यानी बायोलॉजी को हमको कितने भाग में पढ़ना है? दो भाग में। एक को हम कहेंगे जूलॉजी और एक को हम कहेंगे बॉटनी, यानी जूलॉजी और क्या? बॉटनी। तो ये देखिए जूलॉजी ZOOLOGY और दूसरा है बॉटनी। बॉटनी में हम पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं और जूलॉजी में हम जंतुओं का, पेड़ पौधे। और बच्चों ये भी आप ध्यान रखिएगा कि जो बायोलॉजी है, जो बॉटनी है, वो पेड़ पौधे नहीं बल्कि आपको बायोलॉजी में पेड़ पौधों को एक नया नाम से जाना जाता है जिसे हम कहते हैं पादप। ठीक, और जूलॉजी यानी जंतुओं का। तो बायोलॉजी दो सब है, एक जंतुओं का अध्ययन और एक किसका? वनस्पतियों का अध्ययन। जहाँ वनस्पतियों का अध्ययन करेंगे उसे बॉटनी कहते हैं और जहाँ हम जंतुओं का अध्ययन करते हैं उसे हम बायोलॉजी कहते हैं। हम पहले पढ़ना चालू करेंगे क्या? बॉटनी, बाद में पढ़ेंगे जूलॉजी। तो बॉटनी पढ़ने से पहले आपको ये भी पता होना चाहिए कि बॉटनी के पिता कौन है और बॉटनी में हमको किसका अध्ययन करना है, ये भी अच्छे से पता होना चाहिए। इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब हम चालू करते हैं बॉटनी के विषय में।